Class 12th Chemistry Chapter 2 Solution. In this chapter we will study about solution. So first, when we look at the word solution, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये सॉल्यूशन होता क्या है. व्हाट इज अ सॉल्यूशन. हम डेली लाइफ में सॉल्यूशन से मीट करते हैं. जैसे शुगर और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो एक सॉल्यूशन है. व्हाट वी ईट इज अ सॉल्यूशन. So let us look what is solution. Solution are homogeneous mixture of two or more than two components. जो solution होता है वो homogeneous mixture होता है दो या दो से ज्यादा components का. component कितने भी होते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. अब ये homogeneous mixture क्या होता है. So होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है, होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर रहता है जिसके कंपोनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहे. एक ऐसा मिक्सचर जिसकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहे. अगर जैसे मैं वाटर में शुगर ऐड कर देता हूँ, शुगर चीनी अगर ऐड कर देता हूँ तो ऐसा तो उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है. जितना शुगर नीचे होगा उतना ही शुगर ऊपर होगा, सेम टेस्ट आता है. सेम इज द केस फॉर टी. जैसे टी पीते हैं तो टी में पूरे में टेस्ट सेम रहता है. तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है. होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है थ्रू आउट द मिक्सचर. जब भी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम होमोजेनियस मिक्सचर की ही बात करेंगे. एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर देखते हैं कुछ. सो एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे आप, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, टी दी हुई है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, इसकी प्रॉपर्टीज सेम है थ्रू आउट. और साइड में हेट्रोजीनियस दिया हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है डिफरेंट पॉइंट पर, कंपोजिशन अलग अलग है. अब सॉल्यूशन के हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं. एक तो मैंने बताया आपको अभी, शुगर में वाटर में शुगर ऐड किया. अब हेट्रोजीनियस का एग्जांपल, अगर मैं वाटर के अंदर सोल्ट ऐड कर देता हूँ, नमक रेत ऐड कर देता हूँ तो वो नीचे सेटल हो जाता है. तो वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं रहती थ्रू आउट. सॉल्यूशन के एग्जांपल की बात करें हम, अगर जो हमारी एयर है वो सॉल्यूशन है, बिकॉज उसमें काफी सारी जो गैसेज हैं वो मिक्स रहती हैं. और ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर में, वो भी एक सॉल्यूशन है. और जैसे हम मेटल वगैरह पढ़ते हैं, ब्रास, ये सब भी वो है सॉल्यूशन के एग्जांपल है. अब जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है. जो सॉल्यूशन है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दो चीजों से मिलकर बना होता है, सोल्यूट और एक सॉल्वेंट. अब ये सोल्यूट क्या होता है. हाँ, तो सोल्यूट वो पार्ट होता है सॉल्यूशन का जो कि लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो. कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन, वो क्या होता है, सोल्यूट. अब ये सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा. फॉर एग्जांपल, मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ. एक मैंने बीकर लिया है, उसमें वाटर ऐड किया है, वाटर H2O, उसमें मैंने शुगर डाला है. जो शुगर है मैं वो उसको वाटर में ऐड कर रहा हूँ, तो शुगर लेस क्वांटिटी में है, तो शुगर इज सोल्यूट. एंड जो वाटर है वो लार्ज क्वांटिटी में है, सो शुगर इज वाटर इज सोलवेंट. और जो सोलवेंट होता है वो ही फिजिकल स्टेट डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है सॉल्यूशन का. जैसे वाटर है तो वाटर लिक्विड है, तो उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड होगा. सो अब नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ 20% NaCl सॉल्यूशन इन वाटर, इसका क्या मतलब है. जो 20% NaCl है वो वाटर के अंदर डिसोल्व है. सो
जो 20% NaCl है वो सोल्यूट है बिकॉज इट इज इन लेस क्वांटिटी एंड 80% इज वाटर बिकॉज इट इज इन 80% वाटर इज इन लार्ज क्वांटिटी सो इट इज सोलवेंट। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हो, जैसे वाटर प्लस सोल्ट, वाटर प्लस शुगर एंड ऐसे ही कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। नाउ जो कंसंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन की, उसको हम दो वेज में डिफाइन कर सकते हैं, एक क्वालिटेटिवली, सेकंड क्वांटिटेटिवली। नंबर वन क्या है? क्वालिटेटिवली। नंबर टू है क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली में क्या होगा कि मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ कि वेदर द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट क्या होगा? अगर सोल्यूट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो उसको हम डाइल्यूट बोलते हैं। तो कंसंट्रेटेड किसको बोलते हैं? जिसमें सोल्यूट ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। बट मॉडर्न लाइफ में ये थोड़ा इररिलेवेंट सा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो इसीलिए हम क्वांटिटेटिवली वो करेंगे मेजर कंसंट्रेशन को। सो अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में अभी जब हम बात करते हैं तो एक तो होती है वॉल्यूम रिलेटेड। जो वॉल्यूम रिलेटेड होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एंड सेकंड होती है मास रिलेटेड, वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होती है, वे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। विथ चेंज इन टेम्परेचर वो चेंज नहीं होती। सो अगर बात करें ये वॉल्यूम रिलेटेड की, तो वॉल्यूम रिलेटेड में फर्स्ट आता है वॉल्यूम परसेंटेज, देन सेकंड आएगा हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड मोलैरिटी एंड फोर्थ नॉर्मेलिटी। और अगर हम बात करें मास रिलेटेड की, जो कि टेम्परेचर की इंडिपेंडेंट होती है, उसमें आता है मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन। इनमें ये मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी इंपॉर्टेंट होते हैं। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सो लेट्स इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं सबको। वी विल लुक एट देम वन बाय वन। सो जो फर्स्ट है, फर्स्ट है हमारी वॉल्यूम परसेंटेज। सो जो वॉल्यूम परसेंटेज होगा उसको कैसे डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कि 20 लीटर NaCl, 20 लीटर NaCl is dissolved in 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो उसको मैं कैसे लिखूंगा? 20 अपॉन 100 इंटू 100। सो ये कितना आ गया? 20%। सो वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एग्जांपल लिया हमने 20 liter of NaCl is dissolved in 100 liter of solution. So 20 by 100 into 100 is 20%. तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 35%, 35 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन ऑफ इथेनाइल ग्लाइकोल। इसका मतलब क्या है कि 35% इथेनाइल ग्लाइकोल डिसॉल्व है 100% सॉल्यूशन में, 100 लीटर सॉल्यूशन में, इज यूज इन कार फॉर कूलिंग इंजन। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड। सेकंड है हमारी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को क्या बोलते हैं? It is the mass of solute dissolved in 100 ml of solution। 100 ml solution में कितना मास डिसॉल्व है उसको बोलेंगे मास, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये यहाँ पर V है, सॉरी।
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर एग्जांपल सेम अगर मैं बोलूं 20 ग्राम sugar is dissolved in 100 milli ml of solution, तो ये क्या होगा 20 क्या होगा ये mass of solute dissolved in 100 ml of solution। so, आगे देखते हैं ये वाली कंसंट्रेशन टर्म्स होती है ये कॉमनली यूज होती है मेडिसिन और फार्मेसी के यूज में। सो नेक्स्ट आता है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोलैरिटी से रिलेटेड। सो मोलैरिटी को देखते हैं, मोलैरिटी होता क्या है। सो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है उसको हम मोलैरिटी बोलते हैं। सो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 100 और इनटू लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हो गया हमारा मोलैरिटी। और इसको हम गिवन मास की जगह हम मेजरली टर्म यूज करते हैं W2 अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम और ऊपर 100। तो ये हुआ हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 0.25 मोल लीटर इनवर्स। ये मोल लीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है मोलैरिटी की, और यहाँ हम सीधा कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ NaOH मींस कि 0.25 मोल्स ऑफ NaOH डिसॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 0.25 मोल लीटर इनवर्स का मतलब क्या है, सिंपल, कि 0.25 मोल ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। Now our next concentration term is mass percentage, represented by W by W percentage. So mass percentage क्या होता है, mass percentage क्या होता है, mass of solute upon mass of solution into 100। और ये commonly यूज होता है commercial bleaching solution contain 3.62 mass percentage of sodium hydrochloride in water। so suppose करो मैं 10 ग्राम NaCl को डिसॉल्व करता हूँ 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो उसका मास परसेंटेज क्या होगा 10%। तो मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज मोलैलिटी। मोलैलिटी ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट टर्म इज मोलैलिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। सो मोलैलिटी होता क्या है, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो एक तो हमने प्रीवियस पढ़ा था हमने मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। यहाँ पर सोलवेंट का यूज हुआ है, वहां पर सॉल्यूशन का यूज हुआ था, और यहाँ पर किलोग्राम है और वहां पर लीटर की बात की थी हमने।
सो आगे देखते हैं। सो m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करें W2 अपॉन मोलर मास Mn इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू केजी, तो W1 इनटू 100। और सॉरी, तो ये फॉर्मूला हुआ हमारा मोलैलिटी का। और मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी, मोलैलिटी की यूनिट होगी मोल्स पर किलोग्राम। सो ये यहाँ पर मोलैलिटी टर्म है। नाउ नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी इम्पोर्टेंट है। सो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, mole fraction is number of moles of component upon total number of moles of all the component। सपोज करो अगर मैं बीकर लेता हूँ, उसमें मैंने दो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस डिसॉल्व करें, एक ए है एक बी है। तो मैं ए का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहता हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ, तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो नीचे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। सो फॉर एग्जांपल लेते हैं कुछ। अब एक बाइनरी सॉल्यूशन एग्जांपल के रूप में एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं जो कि दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, ए एंड बी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को मान लिया हमने Na और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को माना हमने Nb। तो एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, Na अपॉन Na प्लस Nb, और एक्स बी क्या होगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। और टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन का जो सम करे दोनों का, तो वो 1 के इक्वल आएगा। तो ये रहा मोल फ्रैक्शन। और नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। सिंपल। जिस भी हमें कंपोनेंट का के पार्ट्स निकालने हैं उसको ऊपर लिखना है, डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स इनटू 10⁻⁶। So now let's consider a example। एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें गिवन है कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 0.25 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला है, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। सो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सो पहले मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स किससे निकालते, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो आगे देखते हैं। सो पहले मैंने मोलर मास निकाला इथेनॉइक एसिड का, क्या होता है। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाले, गिवन मास अपॉन मोलर मास 2.5 ग्राम अपॉन 60। सो उससे मेरे नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.0417 मोल। नाउ मास ऑफ बेंजीन इन केजी कितना होगा, ये मेरा ग्राम में गिवन है, तो मैं उसको केजी में कन्वर्ट कर लूँगा। एंड नाउ मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन वेट इन केजी। सो मोल्स कितना था वो हमने निकाला था, अपॉन डिवाइड करेंगे उसको 75 ग्राम से, और ये आंसर आ जाएगा 0.556 मोल किलोग्राम इनवर्स। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, कैलकुलेट द मोलैरिटी। पीछे में मोलैरिटी निकाली, इसमें मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग
Calculate the molarity of a solution containing 6 gram of NaOH in 250 gram solution. तो मोलरिटी होता क्या है? तो मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सो मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास. NaOH का मोलर मास होता है 40, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितने गिवन है? ये. नाउ मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू अपॉन वॉल्यूम. सो ये आ गया, इतनी आ गया मोलरिटी. मोलरिटी की वो होता है मोल लीटर इन. सो ये सॉल्व है. तो आज के लेक्चर में इतना ही.